राधे राधे दोस्तों रक्षाबंधन पर भूल कर भी ना करें ये गलतियां, वरना भाई के साथ होगा अमंगल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राखी का त्यौहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। इस त्यौहार पर बहन अपने भाई को राखी बांधती है, तिलक करती है, उसकी आरती करती है और उसकी सारी बलाएं ले लेती है। बदले में भाई बहन की रक्षा करने का वचन देता है। दोस्तों, इस बार राखी का यह पावन त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जाना है। इस बार 19 अगस्त यानी राखी के दिन सोमवार का दिन होगा। लेकिन इस बार ध्यान रखने की बात तो ये है कि यदि आप अपने भाई को राखी बांध रही हैं तो कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान जरूर रखें, अन्यथा भाई के साथ अमंगल हो सकता है, उसका अहित हो सकता है, जो कि कोई भी बहन नहीं चाहती है। तो आइए जानते हैं कि वो खास बातें कौन सी हैं जिनका हमें राखी बांधते समय ध्यान रखना चाहिए। तो पहली चीज़, जो हम तिलक लगाते हैं, जब भी बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो उसके माथे पर तिलक लगाती है, अक्षत और कुमकुम मिलाकर। जो अक्षत का प्रयोग हम करते हैं, उस अक्षत का मतलब होता है, उसका अर्थ होता है जिसको कोई नुकसान ना पहुँचे। वो अक्षत जो नुकसान ना पहुँचाने का प्रतीक है। यदि वो अक्षत ही टूटा हुआ हो तो ये सोचिए कि आपकी कामना कैसे पूरी होगी। तो इसीलिए जब भी आप अक्षत लगाएं, चावल जो उसमें आप प्रयोग करते हैं वो कभी भी टूटे हुए ना हो। ध्यान से देखकर पूरी तरह से साबुत चावलों का ही प्रयोग करें। दोस्तों, दूसरी चीज़ है जो ध्यान रखने योग्य है, वो है दिशा का ध्यान रखना। वास्तुशास्त्र की माने तो दिशा किसी भी कार्य की सफलता या असफलता में बहुत योगदान देती है। ऐसे में यदि राखी बांधते हुए बहन भाई की मुख की दिशा का ध्यान ना रखे तो ये अहित हो सकता है, अमंगल हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखें कि जब भी बहनें अपने भाई को राखी बांधें तो उनके भाई का मुख दक्षिण दिशा में तो बिल्कुल ना हो। याद रखिएगा, दक्षिण दिशा में तो होना ही नहीं चाहिए। जब भी राखी बांधें तो ध्यान रखें कि मुख उत्तर या फिर पूर्व की दिशा में होना चाहिए। तीसरी बात जो बहुत ही ध्यान रखने योग्य है, दोस्तों, वर्तमान समय में फैशन सबसे आगे है। तो ऐसे में लोग जो भी फैशन में चलता है, जो भी ट्रेंड में है, उसी का प्रयोग करते हैं। लेकिन राखी बांधते समय बहनें ये जरूर ध्यान रखें कि जो भी आप राखी भाई को बांध रही हैं वो काले रंग की ना हो, क्योंकि काला रंग किसी भी शुभ चीज में उचित नहीं है। काले रंग को अशुभ माना जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन समय में राखी नहीं होती थी, रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं वो बांधे जाते थे। तो ध्यान रखें कि राखी कभी भी काले रंग की ना रखें, हमेशा दूसरे कलर की राखी का प्रयोग करें, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है। चौथी बात जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान तो हर शुभ कार्य करने से पहले किया ही जाता है, वो है कि भद्रा और राहु काल के दौरान भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा और राहु काल ये अत्यंत ही प्रतिकूल माने जाते हैं। माना जाता है कि इन दोनों समय में किए गए जो काम होते हैं वो अशुभ होते हैं। और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक ये रक्षाबंधन, ये शुभ कार्य होता है। बहन अपने भाई की मंगल कामना के लिए उसे राखी बांधती है। तो ऐसे में अगर राखी बांधते समय भद्रा काल या राहु काल हो तो उसको अशुभ माना जाएगा। और ऐसे समय पर यदि बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसके भाई के जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, उसका भाई परेशानियों से घिर सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहन को उपहार स्वरूप भाई कुछ गिफ्ट देता है। वो पैसा भी हो सकता है या कोई वस्तु भी हो सकती है। लेकिन भाई को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वह अपनी बहन को उपहार दे तो उपहार स्वरूप उसे कभी भी तौलिए या फिर टिश्यू ना दे। इसके साथ ही साथ चित्र,
दर्पण या नुकीली वस्तुएं या फ्रेम, ये सब भी गिफ्ट ना करें, क्योंकि ये सभी अप्रिय माना जाता है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अपनी बहन को ये अमंगलकारी चीज़ें ना दें। दोस्तों, रक्षाबंधन पर बहन को उपहार स्वरूप ऐसी वस्तु दें, ऐसी चीज़ दें जो उसके भविष्य में भी उसके काम आ सके, उसके बुरे समय में सहारा बन सके, क्योंकि रक्षाबंधन का तो उद्देश्य ही यही है कि भाई अपनी बहन की जीवन की कठिनाइयों को दूर करे। और ऐसे में अगर कभी बहन के ऊपर बुरा वक्त आ जाए तो आप उसकी सहायता करें। तो ऐसे में अगर भाई की सामर्थ्य हो, सबसे बढ़िया है कि आप अपनी बहन को रक्षाबंधन पर सोने या फिर चांदी का सिक्का गिफ्ट कर दें, और इस तरह से आप उसकी आर्थिक रूप से भी मदद कर सकते हैं, उसको और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप कपड़े गिफ्ट करते हैं तो फट जाएंगे कुछ समय बाद, सामान कोई गिफ्ट करते हैं तो वो 4 दिन में टूट जाएगा, लेकिन सोना या चांदी ऐसी चीज़ है जो भविष्य में भी उसके काम आएगी। तो आप भी अपने बहन या भाई को उपहार स्वरूप चांदी का या सोने का सिक्का देना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जाकर चेक करें, और उनमें से यदि सही लगे तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने भाई बहन के जीवन में खुशियाँ, सुख समृद्धि का आवाहन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।